तो सवाल ये है कि बहुत सारे मुझे पूछ रहे हैं कि शीप फार्मिंग के बाद इनकम कितने बाद स्टार्ट होगी, इनकम रिसीव कब करें। तो सबसे पहले उसके माइंड में ये बात होनी चाहिए, जितना आप फार्म जो है वो अपना फार्म अपग्रेड करोगे, जितना आप अपने फार्म में इक्विपमेंट्स लाओगे, मशीनरी लाओगे, उतना इन्वेस्टमेंट लगेगा, उतना कैपिटल लगेगा। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज श्रीशन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइस का व्लॉग जो स्टार्ट करते हैं। आज अभी जस्ट मैं ट्रैफिक जाम में फंसा हूँ और बहुत ही जो है वर्स्ट ट्रैफिक जाम है। और जब से ये रास्ते जो है वो इन्होंने जो है इनकी विड्थ जो है वो कम कर ली है, तो ट्रैफिक का कुछ सिस्टम, ट्रैफिक का कोई भी सिस्टम मुझे ठीक नहीं लग रहा। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो मुझे लग रहा है बस खुद कंफ्यूज है कि वो क्या कर रहे हैं। जस्ट लेट इट बी, उनका काम है, उनको देखने दे। मैंने गाड़ी बस साइड में ले ली। मैंने सोचा जब तक ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगा मैं साइड में बैठ के आराम से गाड़ी बंद रख के जो है वो एक वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने आज एक बात शेयर करनी है। बात शेयर है, मैंने कुछ सवालों का जवाब देना है आज। बहुत टाइम से मैं एक सवाल कंटिन्यूसली जो है वो मेरे फेसबुक पेज पे पढ़ रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं। तो सवाल ये है कि बहुत सारे मुझे पूछ रहे हैं कि शीप फार्मिंग के बाद इनकम कितने बाद स्टार्ट होगी, इनकम रिसीव कब करेंगे। अगर हमने बिजनेस किया तो इनकम जो है वो कब से स्टार्ट होगी। अगर हमने बिजनेस किया तो कितना मिलेगा, मतलब फिर प्रॉफिट कितना रहेगा। प्रॉफिट के बारे में बोलते हैं बहुत सारा, मतलब ऐसे रिगार्डिंग दिस बहुत सारे सवाल होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई इंसान बिजनेस करता है, तो सबसे पहले उसके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि भाई मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, 1.5 साल 2 साल तक उसको एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी है कि मैं कोई इनकम लूंगा इससे। और जब आप ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि मैं जो है वो कोई इनकम नहीं लूंगा इससे, देन आपके माइंड में आप फोकस्ड रहोगे। भाई 2 साल आपने दिया गैप, टाइम गैप, ठीक है। तो आपका माइंड जो है वो इस बात से जो है वो एग्री करेगा कि 2 साल तक मुझे अपने बिजनेस पे कुछ नहीं आएगा। तो आप उन 2 सालों में जो है वो इनकम का सोचेगी भी नहीं। और देन खर्चा तो होगा उस पे 2 साल पे, 2 साल जो है वो फिर से इन्वेस्ट करना है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि भाई 2 साल, अगले 2 साल भी मुझे खर्चा करना है और वो खर्चा धीरे धीरे करना है। स्टॉक आता रहेगा, बढ़ता रहेगा। 2 सालों तक आपका स्टॉक जो है वो बढ़ता रहेगा। और यहाँ से आप कुछ और कर ले, मतलब जॉब वगैरह 2 साल तक कंटिन्यूसली रख ले। तो उसके बाद जब अगर आप 2 साल के बाद, ये मैं कह रहा हूँ, अगर आप 2 साल के बाद कंटिन्यू जॉब करना चाहते हैं, देन यू गो फॉर इट। फार्मिंग जो है वो एक ऐसा बिजनेस है जिसपे खुद जो है फोकस करना है। जैसे मैं हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार फार्म पे जाता हूँ। क्योंकि इससे क्या रहता है, इससे एक मेंटल सेटिस्फिकेशन रहती है इंसान को। भाई मेरा माल है, ठीक है, ये है वो है, तो एक देखना पड़ता है। और उसके बाद अगर कोई फुल फ्लेज्ड यानी कि यही करना चाहता है, खुद ही करना चाहता है, देन वो तो उससे भी अच्छी बात है। कहते हैं ना कि नूर नाला नूर। तो अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट मतलब कितना आएगा। इन्वेस्टमेंट जैसा आप स्टार्ट करोगे वैसा लगेगा। मिनिमम से मिनिमम बजट 2 लाख, मैक्सिमम से मैक्सिमम बजट 20, 30, 40, 50, 60, 70 लैक्स। जितना अपग्रेडेड फार्म होगा उतना जो है वो अमाउंट होगा। जितना आप फार्म जो है वो अपना फार्म अपग्रेड करोगे, जितना आप अपने फार्म में इक्विपमेंट्स लाओगे, मशीनरी लाओगे, उतना इन्वेस्टमेंट लगेगा, उतना कैपिटल लगेगा। और जितना लोवेस्ट में रखोगे 2 लाख से स्टार्ट होगा आराम से। और जो 2 लाख से स्टार्ट करेगा उसको मेहनत भी करनी है, उसको बहुत सारी मेहनत करनी है। और वो ये ना सोचे कि मैंने 2 लाख से स्टार्ट किया है तो ये क्या है, नहीं, उसको ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि 2 लाख से 2 लाख कब 2 करोड़ बने पता ही नहीं चलता। बस अल्लाह ताला बस ये देखता है कि भाई ये बंदा जो मेरा है ये निकलना चाहिए, फिर मैं उसका साथ दूंगा। चना कशीर अख कहावत, हरकत कर बरकत करे, कश्मीरी एक कहावत है। बस अल्लाह ताला जो है वो उन इंसानों को पसंद करता है जो मेहनत करते हैं।
अगर आप निकलोगे, जैसे एक बिजनेसमैन जो होता है ना, तमिस अल्लाह ताला उस पर तकवा, वरना बिजनेस जो है वो, बिजनेस से बड़ा रिस्क कोई ही नहीं है। हम अपना सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं और हमको पता भी नहीं होता कि फ्यूचर जो है वो, ये फ्यूचर में मेरा जो इन्वेस्टमेंट है इसका रिटर्न मिलेगा या कोलैप्स हो जाएगा सारा। कितना बड़ा रिस्क हम ले रहे हैं और हम ये कर रहे हैं। अल्लाह ताला पे हमें तवक्का होता है कि भाई अल्लाह ताला जो है वो साथ देगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला फिर जो है वो साथ देता है। और हमारा जो दीनी इस्लाम है, इसमें भी बिजनेसमैन को पसंद किया गया है। इसमें एक मुसलमान को पसंद किया गया है, वैसा मुसलमान जो बिजनेस करता हो, जो ताकतवर हो। अल्लाह ताला ने बोला है कि कुरान में, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बोला है कि मैंने कुछ इंसानों पे तरजीह दी है, और वो तरजीह बहुत सारी सूरतों में हम उसका मायने निकाल सकते हैं, बहुत सारी। अब तरजीह क्या है? जैसे तरजीह एक का मायने में ये बताऊंगा कि एक औरत को, एक मर्द को एक औरत से तरजीह दी है। दूसरा फेज में आपको बताऊं कि जो ताकतवर मुस्लिम होता है, यानी कि जो मजबूत होता है, ताकतवर होता है, उसको जो है वो एक कमजोर, जो मतलब उतना ताकतवर नहीं होता, उस कमजोर को जो है वो उस इंसान से कम तरजीह दी है, यानी कि जो ताकतवर है उसको ज्यादा तरजीह दी है इस्लाम ने। वो क्यों, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। और तीसरा मतलब मैं इसका ये भी निकालूंगा कि एक बिजनेसमैन को जो बिजनेस ना करता हो उससे ज्यादा तरजीह दी है। अब आप बताओगे क्यों? अब मैं आपको बताऊंगा रीजन ये है कि अगर एक मुसलमान ताकतवर होता है, ठीक है, तो वो काम आता है बाकियों के। जो मैं आपको बिजनेसमैन का बताऊंगा, जो मतलब रिच होगा, अमीर नहीं बोलूंगा, जो पैसे कमाता हो, तो उसको ज़कात देनी है, यानी अल्लाह ताला ज़कात देने वाले को सवाब देता है, ना कि ज़कात पकड़ने वाले को, ठीक है। और वैसे ही अल्लाह ताला जो है वो, बिजनेसमैन जब कोई पैसे वाला होता है तो वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है। जैसे किसी जगह मस्जिद बनवानी हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 7-7 लाख, 8-8 लाख, 10-10 लाख रुपए जो है वो देते हैं मस्जिद की तरफ, और अपना नाम जो है वो बोलते भी नहीं है, चुप करके होते हैं। क्योंकि भाई कहते हैं कि अगर ये हाथ से नेकी करो, ये हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन मैं पर्टिकुलरली कश्मीर की बात करूंगा, हमारे कश्मीर में अभी कुछ किया ही नहीं, अभी उसका पता भी नहीं कि ये काम जो है ठीक है कि नहीं, वो लाइव होता है। बहुत सारे ऐसे हैं हमारे यहाँ पे जो अभी कुछ करते ही नहीं है और लाइव होता है सारा, और लोग लिख रहे हैं नीचे से माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहला फर्ज ये है कि जो आप कोई अगर खैरात करते हो या कोई ज़कात या किसी को कुछ सदका देते हो, तो अगर सदका मुस्तहिक तक आपने नहीं पहुंचाया तो पहले आपको सवाब तो नहीं मिलेगा, और आपको इस बात की भी सजा दी जाएगी कि मुस्तहिक तक क्यों नहीं पहुंचाया। क्योंकि सदका भी देना हमारी जिम्मेदारी है और मुस्तहिक को ढूंढना भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं बात कर रहा था शी फार्मिंग की। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आता है, जितना भी आता है इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको करना है, और 2 साल तक कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि मुझे इनकम आएगी, 2 साल तक। उसके बाद मैं कह रहा हूं, ये वीडियो सेव करके रख ले, ये वीडियो मुझे 2 साल के बाद दिखाना। जो अभी शी फार्मिंग करेंगे वो ये वीडियो सेव करके रख लें, और 2 साल के बाद मुझे यही वीडियो दिखाए। अगर आपने 2 साल के बाद तरक्की नहीं की तो जो है वो उसी टाइम मैं वीडियो बनाना बंद करूंगा, अपनी चैनल को डिलीट करूंगा और कहूंगा भाई मैंने गलत लोगों को जो है वो रास्ता दिखाया इस बिजनेस के बारे में। वल्लाही सच कह रहा हूँ, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो शी फार्मिंग कर लो, क्योंकि बेस्ट है। उसके लिए ना एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए ना पढ़ाई चाहिए, ना कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस फार्मिंग जो है वो सब हर कोई जानता है कैसे है। जो अब नए बिगिनर्स हैं जिनको फार्मिंग के बारे में कुछ नहीं पता, वो धीरे धीरे सीखते हैं। मुझे कहाँ पता था फार्मिंग के बारे में। मैंने 2 साल तक, पहले 2 साल सिर्फ जो है वो लॉस देखा, सिर्फ लॉस देखा है 2 साल तक। मैं जो बेड 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार के होते थे, मुझे दिए गए थे वो 50 हज़ार के, 60 हज़ार के, 70 हज़ार के। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग मिलेंगे आपको, अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको, बुरे लोग भी मिलेंगे। अब आप खुद पे डिसाइड कर लो कि आप अच्छे लोगों के वक्त दिमाग से काम ले, दिल से भी काम ले,
और बुरे लोगों के वक्त दिमाग से काम ले, दिल से भी काम ले। ऐसा नहीं कि आप बस किसी रैम का जो मतलब उसकी बॉडी वेट देखोगे, उसका साइज देखोगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आपको ब्रीडिंग रैम ढूंढना है ना, ब्रीडिंग रैम, भाई मेरे ब्रीडिंग रैम ये नहीं कि वो मोटा हो, हट्टा कट्टा ताजा हो, उसको ब्रीडिंग रैम नहीं कहते। मैं लिख के दूंगा। अगर मुझे कोई बोलेगा जो हट्टा कट्टा होता है, जो ताकत ऐसे मतलब जिसकी बल्किंग होती है, मतलब कशर पे वन भी चरब खोलमुत, बह दिम लिखित, वो ब्रीडिंग के लायक है ही नहीं। मैं लिख के दूंगा, रिटन दूंगा, तम पे त्रावस पानी मोहर। अगर मैं गलत आस वोनमुत, जो करना है कर लेना। ब्रीडिंग रैम वो नहीं है। ब्रीडिंग रैम तंदुरुस्त होना चाहिए। तंदुरुस्त मीन्स ये नहीं कि तमें चरब खोलमुत। तंदुरुस्त होना चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए, और क्वालिटी में, प्योरिटी में अच्छा होना चाहिए। यहां पे क्या देखते हैं कश्मीर में, देखते हैं सबसे पहले कि एमिस कोता चरब, एमिस कोता माज। यहां तो बात करते हो, सबसे पहले बात तो करते हो पहले मिशन को आख तरह फिक्र की। पहले आप लोग बात करते हो कि ब्रीड की, या ब्रीडर गुस्सा सुन, ठीक है। और जब ब्रीडर लेते हो तो ब्रीडर आप लेते हो किस हिसाब से? एमिस कोता वजन, ये कोता वजनी कट, ये कोता मोट। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, आपको किस लिए चाहिए। ब्रीडिंग रैम गोस फुर्तीला आसुन, तेज आसुन, तंदुरुस्त आसुन, नो मैटर सह क्या होखमुत। यहाँ पे ब्रीडिंग रैम चूज किस हिसाब से किया जाता है? एम कोता चरब खोलमुत, इसका कितना गोश्त है, उस हिसाब से ब्रीडिंग रैम यहाँ पे चूज करते हैं, जो कि गलत है। ब्रीडिंग रैम उस हिसाब से चूज करते ही नहीं है। ब्रीडिंग रैम फुर्तीला होना चाहिए, चीते की तरह ऐसे। तो उम्मीद है मुझे कि आपको आज की इस वीडियो में जो मैंने कहा है ये बात समझ आई। आई होप सो। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज का जो वीडियो वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ मान में रखे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओएस ऋषि को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। और गाइज लास्ट में एक बात कहूँगा कि जो मैंने सदक़े की बात की ना, सदक़े की बात, वल्लाही सच कह रहा हूँ, ये जो है वो 110% सही मैंने कही है। अगर आप सदका कर रहे हो तो आप पे पहले फ़र्ज़ बनता है कि मुस्तहिक को ढूंढो, मुस्तहिक को ढूंढो। मुस्तहिक को ढूंढना फ़र्ज़ है। जैसा सदका देना फ़र्ज़ है, वैसे मुस्तहिक को ढूंढना फ़र्ज़ है। अगर आपका सदका गलत इंसान के हाथ में आ गया तो आपको लगेगा कि मैंने सदका दिया है, लेकिन वो वबाल होगा आपके लिए। बाकी वस्सलाम।